नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DTPLSP के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 16/3/2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है और इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यदि मैं अपनी सामान्य गति की 7/4 गति से चलता हूँ तो मैं अपने दफ्तर 15 मिनट पहले पहुँचता हूँ। मेरे द्वारा दफ्तर पहुंचने के लिए सामान्यतः कितना समय लिया जाता है। आपको यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड का बोला गया है आपके 7/4। स्पीड का 7/4 गति से चल रहा है। डिस्टेंस और टाइम, टाइम की हम बात करें तो टाइम कितना है, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पे तो स्पीड बराबर इतना है, तो आपसे पूछा है कितना समय लिया जाता है। तो अगर हम डी बराबर कर लेते हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डी हमारा यहाँ पे स्पीड दिया गया है, स्पीड कितना है, स्पीड का 7/4 गति से चल रहा है और जो टाइम है वो हमारा दिया गया है T-15। यहाँ पे डी है। ठीक है, आगे देखो, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डी, तो डी इधर आ जाएगा, 4D हो जाएगा, 4D, और ये हमारा हो जाएगा 7S T-15। अब हम बात करें डी बराबर हमारा क्या है, ST। तो डी बराबर अगर ST है तो हम 4 यहाँ पर डी को हम 4ST भी लिख सकते हैं, 4ST भी लिख सकते हैं। ठीक है, ST इक्वल टू 7S T-15। ये हो गया। हम S से इस S को काट सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, अगला जो होगा 4T इक्वल टू 7T-15। अब यहाँ पर देख लो, 4T इक्वल टू 7T माइनस 15×7=105। अब ये आ गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 4T है, 4T अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7T माइनस 4T इक्वल टू 105। 3T बराबर 105, T बराबर 105/3। और जब इसको आप काटोगे तो ये कितना आएगा, 3 3 9 5 3 15, मतलब 35 आ रहा है। टी बराबर कितना आ रहा है, 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो टाइम हमारा आ जा रहा है 35 मिनट। पूछा गया कितना समय लगेगा, तो 35 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 लड़के तथा 24 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक लड़के को कार्य पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लगता है। 24 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा गया आपसे। तो आप इसको सॉल्व करके बताओ कि कितने दिन में पूरा किया जाएगा। चलो हम देखते हैं सॉल्व करके। देखो, 18 लड़के प्लस 24, 18 लड़के 18 बॉयज प्लस 24 मैन किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक लड़के को
कार्य पूरा करने में पुरुष द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लगता है। अगर मान लेते हैं कि जो बॉयज़ हैं किसी काम को 3 दिन में करता है और मेल जो है वो किसी काम को 1 दिन में करते हैं, तो अगर इन दोनों की एफिशिएंसी निकाले तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 इसका वो हो जाएगा, ऐसे 1 इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी मेल की। तो मेल की एफिशिएंसी 3 हो रही है, तो मतलब हम ऐसे कर सकते हैं ना कि जो बॉयज़ है, ऐसे कर लो, जो 3 बॉयज़ जो मिलकर काम करेंगे वो 1 मेल करेगा, ठीक है। तो अगर हम इन्हें तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर m/3। तो यहाँ पे बॉयज़ है तो बॉयज़ का मान रख लो आप। यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो है हमारा 18b + 24 मेल, ये हमारा प्लस है, 24 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे b के जगह पे आप कर दोगे m/3, 18 m/3 + 24 m, इसको काटोगे तो 6 m, 6 m हो जाएगा, 6 × 18, तो 6 और 24 m कितना हो जाएगा? 30 m × 24, ये 24 जो यहाँ पे है, ठीक है, 24 और 6 30 हो जाएगा। और बोला जा रहा है कि 24 आदमी कितने दिन में काम कर लेंगे? उसी काम को ना टोटल वर्क ये हमारा हो जाएगा, जितना भी आएगा ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क में हम अगर डिवाइड करेंगे 24 से, तो 24 m से 24 जो मेल है, तो हमारा यहाँ पे 24 कट जाएगा, कितना जगह 30 डेज में हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 24 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक आरेख दिया गया है, 5 वर्षों में 2 कंपनियों द्वारा चाय के उत्पादन को दर्शाता है ये, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है देखो कि वर्ष Y1 और C1 द्वारा चाय का उत्पादन वर्ष Y2 में C1 द्वारा चाय के उत्पादन से 900% अधिक है। Y1 में, तो Y1 कौन सा है आपका? ये है। Y1 में C1 कौन सा है? C1 में 1000 किया है चाय का उत्पादन, और Y2 में जो Y2 है इसमें कितना चाय का उत्पादन किया गया है? 100, ठीक है। और ये कितना प्रतिशत अधिक है? 900%। तो बिल्कुल बात तो सही है, 1000 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो 900% अधिक होगा। यहाँ देख लो सभी 5 वर्षों में C2 द्वारा, C2 ये है, इसको थोड़ा सा C2 आपका यहाँ पे ये है, C2 को देख लो, C2 द्वारा चाय का उत्पादन का औसत 760 रुपये है, 760 है। तो C2 का सभी का, तो यहाँ पे देख लो ऐड कर लो 600 और 700, इसको तो हम ऐसे करते हैं ताकि दिखे अलग। 600 तो 6 7 6 13 13 9 9 13 22 22 और देखो 7 6 13 13 और 9 22 22 11 33 33 से 5 33 5 38, कितने हो गए? 38। तो ये हो गया आपका 3800, ठीक है। 3800 में हम डिवाइड करेंगे 5 का, तो 7 × 5 = 35 बचा 3 6 5 30, 760 हो रहा है। तो हाँ 760 हो रहा है, इसलिए हमारा दोनों सही है, ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। देखो बिंदु H से एक रेलगाड़ी 6:30 अपराह्न पर K की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 अपराह्न पर बिंदु K से बिंदु H की ओर
72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलना आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ी जे पर 11:30 अपराह्न पर मिलती है। एच जे तथा के जे दूरी का अनुपात क्या होगा? देखो दूरी का अनुपात पूछा गया है यहाँ पर। तो पहले तो हम यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे, मतलब लाइन खींचेंगे। इसमें है यहाँ से एच से के की तरफ चल रही है। अब जो पहली रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी ये कितने बजे खुलती है? 6:30 बजे, 6:30 में, 6:30 में, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, 6:30, 6:30, ठीक है। और के की ओर 90 किलोमीटर की रफ्तार चल रही है। कितने की चल रही है? 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। इधर अब के की तरफ से जो चल रही है वो 7:30 बजे चल रही है, 7:30 पर। और कितने किलोमीटर की रफ्तार से? एच की ओर चल रही 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार चल रही है। अब दोनों रेलगाड़ी जे पर 11:30 पर मिलती हैं। जे मान लेते हैं यहाँ पे है, जे पर, इसको ऐसे करो, जे यहाँ पर लिखो, जे पर 11:30 अपराह्न पर मिलती है। तो दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी का अनुपात पूछा गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको, इस रेलगाड़ी को कितने घंटे लगते हैं? 7 घंटे, 11 और 5 घंटे लग रहा है, सॉरी 5 घंटे, ठीक है। 5 आवर, इसको ऐसे लिखते थे 5 आवर, 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। 6 5 11। और इसको यहाँ से इधर आने में ठीक है, यहाँ पे तीर बनाते हैं। तो यहाँ से इधर आने में इसको कितने लग रहे हैं? 7 4 11, 4 घंटे लग रहे हैं। अब इन दोनों के बीच दूरी का अनुपात आपको निकालना है। तो देख लो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे तो एच 5 घंटा में चलेंगे तो इतना होगा 9 5 45, 450। और इसके बीच 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 288। और रेशियो निकाल लो, इसका रेशियो कितना होगा? तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5, 25, 225, 2 से करेंगे तो 144, ठीक है। फिर इसको अब हम डिवाइड करेंगे 11 दूना 11 से कितना होगा? 25 और 16 से, 25 से डिवाइड करेंगे 25 25 125, 25 चौका 25 नमा, 25 अट्ठे 200, 25 नमा, और 25 नमा करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, और बचिए 5, 9 6 54, 16। तो 25:16 इसका राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, A = √8 + √6 तथा B = √8 - √6। तो इसमें पूछा गया है इतने का मान क्या होगा। तो आपको इसका मान निकाल कर दिखाना बताना है कि कितना इसका होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, चलो फॉर्मूला रखते हैं। पहले तो हमारा जो होगा A² का जो हम मान निकालते हैं, देखो A² का जो मान होगा कितना होगा? √8। A² का मान क्या होता है? A + B का होल स्क्वायर। तो 8 इसका हो जाएगा 8 + 6
रूट 8 छः 48 हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 छः 14 प्लस 8 रूट 3। ठीक है, b का मान देख लो, b है तो b का हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 6 प्लस होगा 6 माइनस 6 रूट 48। ठीक है, तो 48 का यहाँ पर निकालो 14 माइनस 8 रूट 3। ठीक है, ये भी यही होगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे नेक्स्ट अगला, यहाँ पे आपसे बोला गया है बी स्क्वायर है ना, ये का मान यहाँ पूछा गया आपसे 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर का कितना मान है 14 प्लस 8 रूट 3 माइनस 5ab। ab का मान कितना है 5ab का मान तो कितना होगा ए बी की जब हम मान करेंगे ना तो ए बी में होगा हमारा यहाँ पे अगर ए हमारा इतना है और बी इतना है तो अगर हम इसको करेंगे यहाँ पे निकालेंगे तो ए बी अगर हम ए बी हमारा होगा ए इंटू बी, तो ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 6 होगा और 8 माइनस 6 2 होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर कर लो 5 2। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लो अगला बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 2b स्क्वायर है ना, सॉरी 2b स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 और बी स्क्वायर है 14 माइनस 8 रूट 3। ठीक है, हालांकि ये प्लस माइनस है ना, मुझे लगता है मतलब ये दोनों तो कट ही जाएंगे। चलो इसको बाद में दिखेंगे, हालांकि कट करके, अभी नहीं। ठीक है, अभी तो कोई कटेगा नहीं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आया कितना 14 दूना 28 प्लस 16 रूट 3। ठीक है, माइनस 5 दूना 10 प्लस 14 दूना 28 माइनस 16 रूट 3। देखो अब ये अब कटेगा 16 रूट 3। अब ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस को इसको कट कर दोगे यहाँ से ये। अब 28 माइनस 10, 28 56 माइनस 10 कितना हो जाएगा 46, जो निकल के आएगा आपका 46। ठीक है, तो 46 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब जहाँ पर दिया गया है यदि एक संख्या 9725y है 8 से पूर्णतः विभाजित है तो y का मान क्या होगा। जो y का मान है तो इसमें क्या होना चाहिए ना कि आपका जो लास्ट वाला जो 3 अंक है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए 25y। अब 8 से इसको डिवाइड करो, चलो 8 से इसको डिवाइड कर देखते हैं, थोड़ी सी ना इसको ऐसे करते हैं 8 से डिवाइड। देखो 8 दूना 16 3 24,
8 3 24 1 आया। अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, 2 रखेंगे डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 8 दूना 16 और 6 रखना पड़ेगा, तो डिविजिबल होगा ये। तो y का मान कितना होगा, 6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि 15 तथा 40 का लघुत्तम समावर्तक 7m + 1 है तो m का मान क्या होगा। अगर हम 15 और 40 का LCM निकालें कितना होगा, 15 30 15 45, 15 चौका 60, 15 चौका कितना, 15 30 15 45 15 चौका 60, 15 75, 5 6 90, 70 105, 15 8 120, 120 होगा। अब 120 करने के लिए हम क्या करेंगे, 7m + 1 करेंगे, तब तो होगा कितना, 120 आएगा। ठीक है, तो m कितना होगा, 17 7 119। तो यहाँ पे 7 × 17 करेंगे, 7 × 17, m का मान 17 + 1 करेंगे तब 120 होगा। तो 7 119 + 1 120। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे। देखो 96 का, इसमें आपको तो बुडवांस का प्रयोग करना है। 96 / 4 + 5 × 3 + 8 × 2। इसको देखो, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 24 + 5 3 15 + 8 2 16, 15 30 31। तो 24 + 31 × 5 5 55। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखो, ये 3 लग रहा है, हालांकि ना थोड़ा इसको सही से करोगे, 5 55। अगला क्वेश्चन देखो, 3 डिब्बे पहला दूसरा तीसरा जिसकी क्षमता 78 किग्रा, 170 किग्रा और 273 किग्रा है को 3 तरह के गेहूं क्रमशः A1 B1 C1 से पूर्णतः भरा गया है। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भरा जाता है। तीसरे डिब्बे A1 वाला गेहूं की मात्रा क्या है। तो यहाँ पर 3 डिब्बे हैं, 3 डिब्बे जिसका अगर हम रेशियो निकालें तो पहला एक है 78 किग्रा, 117 किग्रा और 273 किग्रा। ठीक है, इन तीनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो रेशियो कितना होगा, 2:3:7। ठीक है, 2:3:7, 2:3 मान टोटल कितना हो जाएगा, अगर इनको ऐड करेंगे तो 12 होगा। अब बोला है फिर से तीसरे वाले में भरा जा रहा है, तीसरे डिब्बे में, तीसरा डिब्बे में भरा जा रहा है A1 का मात्रा, A1 की जो मात्रा 78 है तो 78 kg, और तीसरे डिब्बे में भरा जा रहा है तो मतलब 7/12, टोटल 12 हो जाएगा ये हमारा जो होगा, तो 12, तो 12 7 12 छक 12 का 12। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 78 में 12 तो पूरा कटेगा नहीं हमारा, तो हालांकि कितना आएगा आपका, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 45.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 45.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो एक राशि
मूलधन के 20% के बराबर है। मूलधन के 20%, तो ब्याज बोला गया। देखो यहाँ पे ब्याज बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टाइम बाई 100। तो यहाँ पे 20% के बराबर है। 20% मतलब आय P का 20%, मूलधन का 20%, तो कितना हो जाएगा 0.2 P इक्वल टू, यहाँ पे P 4 वर्षों के लिए है तो समय हो जाएगा 4 PR बाई 100। PR 100 हो जाएगा। तो इसको अगर आप यहाँ पे, अब इसमें क्या पूछा गया है, कितने वर्षों में टाइम निकालना है। पहले यहाँ पे हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट का कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा आपको, देखो यहाँ पे है अगला 0.2 P इक्वल टू PR बाई 25 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस P को इस P से कट कर देते हैं। 25 में मल्टीप्लाएंगे तो R इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 5। रेट आपका 5 हो गया, 5%। ठीक है। अब जब रेट 5% निकल गया तो टाइम निकालना है। टाइम, तो P इक्वल टू P गुने R इंटू टाइम। ठीक है। तो P यहाँ पे है, P तो यहाँ पे कट जाएगा। देखो 4 बाई 100 है। तो इसको तो 100 वो यहाँ पे कर दो, 100 P इक्वल टू P, यहाँ भी है रेट आपका 5 आ गया। P तो यहाँ काट दो, चलो इस P से कट जाएगा। और टाइम यहाँ पे है, इसको करोगे तो टाइम 20 आ जाएगा। T बराबर 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। रमन ने 100 मेज खरीदी, उसने 40 मेज 20% के लाभ पर। अब देखो 40 मेज है जो कि 20% के लाभ पर, 40 मेज 20% के लाभ पर मतलब 120 बाई 100, 20% के लाभ पर 120 बाई 100, तो कितना हो जाएगा 48। और 20 मेज के लिए विक्रय मूल्य 20 इंटू 110 बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 22। फिर उसके बाद 40 मूल्य उसके विक्रय मूल्य पर, 40 उसके विक्रय मूल्य पर 40 ही होगा। टोटल कितना हो गया यहाँ पर देख लो, 4 4 8 10 के 0, 4 4 8 10 के 11, 110, जबकि 100 मेज खरीदे। ठीक है। तो 100 मेज यहाँ पे खरीदा गया, %12 के लाभ पे के साथ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा टोटल। अब उन सभी को अगर 12% का लाभ पर बेचा गया होता तो 100 को अगर हम 12% लाभ पर बेचते हैं, 100 को 12% लाभ पे, तो कितना होता है 112 मेज। ठीक है। तो 100 अंतर कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पे बोल रहा है कि 100 इतने रुपये अधिक प्राप्त होता। तो 112 माइनस 110 इक्वल टू 2, और टू का ही मान कितना है यहाँ पे 248। 248 टू का मान है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 124। 124, तो 124 ये राइट आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक कार का विक्रय मूल्य 12,950 रुपये है। यदि कार को 30% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखो अंकित मूल्य निकालना है, जबकि विक्रय मूल्य इतना है, 30% की छूट पे मतलब 70% बराबर कितना है 70% जो है किसके बराबर 12,950। तो 100% बराबर क्या होगा, यही निकालना है आपको। तो 100% कितना होगा 12,950 इंटू 100/70। अब इसको आप यहाँ पे काटो, 7 एकम 7 बच गया कितना 5, 7 सत्ते 49, 60 8 56 बचा 3, 7 बचे 35। 1850 इंटू 1850 नहीं इतना होगा 185। 185 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1,00,000 नहीं 18,500। 18,500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक आयत की परिमाप 268 है, तो परिमाप का था 2L + B कितना हो गया 268। और वही हम बात करते हैं, और लंबाई और चौड़ाई का बीच का अंतर कितना है। अगर इसको हम यहाँ पर निकालते हैं 2 से यहाँ पे कट कर देंगे तो 134 हो जाएगा। L + B बराबर 134 है। अब वही बोला गया यहाँ पर देखो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना 34। तो L - B बराबर 34। अब यहाँ पर निकाल लो आप, ये कट जाएगा हमारा 2L = 168। L बराबर कितना हो जाएगा, L का मान निकालेंगे तो 2 से ये कटेगा 8 दूना 16, 4 84। L 84 है तो B कितना होगा, L 84 है तो B कितना होगा। तो B को 134 माइनस 84 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 5 13 50। तो यहाँ पे है आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है L × B, L है 84 × 50, 0 5 का 20, 0 8 5 40 तो 42, 4200। ऑप्शन नंबर डी 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक बेलन का आधार की त्रिज्या, मान लेते ये हमारा क्या है एक पे बेलन है, और इस बेलन के आधार की त्रिज्या ये कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है। इससे एक घनाभ बनाया जाता है। बेलन का एक घनाभ बनाया जा रहा है। बेलन से एक यहाँ पे घनाभ बनाया जा रहा है। घनाभ का निर्माण किया जा रहा है। घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 72 है, और लंबाई और चौड़ाई का अंतर 16 है। तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। देखो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 72 है। यहाँ भी L + B बराबर 72 है, और अंतर कितना है 16 सेंटीमीटर।
पहले तो हमें ये निकालना था, चलो पहले ये निकालते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, 2 इंटू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 गुने ये बेलन का आयतन है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखो इसका है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई माइनस लंबाई और चौड़ाई का योग L प्लस बी बराबर 72 है, और L माइनस बी बराबर कितना है, 16। तो यहाँ पे बी भी कट जाएगा, 2L बराबर 8 8 88, L बराबर 44। L 44 है तो B कितना हो जाएगा, B की जब हम मान करें तो B हमारा हो जाएगा 72 माइनस 44, 8 28 हो जाएगा। B 28 हो गया। तो अब हमारे यहाँ पूछा गया है घनाभ का, देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन है 2 पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने एच। अब यहाँ पर देखो बेलन है हमारा 2 इंटू 22/7, आर कितना है, त्रिज्या इसकी है 14। तो 14 इंटू 14 इंटू ऊँचाई कितनी है, ऊंचाई देख लो 30 है, तो 30 इसका हो जाएगा 30 इक्वल टू L और B कितना, L 44 है, B हमारा 28 है, तो L 44 इंटू B 28 इंटू H का मान पूछा गया है, तो H का मान हम निकालेंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लो H का मान 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 30 बाई 14 इंटू 44 इंटू 28। ठीक है, अब इसको देख लो, 11 में 2 से बाई दूना 44 डायरेक्ट यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, बाई दूना 44, 14 दूना 28, 2 से इस 2 से ये 2 गया, और ये 2 से 15, 15 सत्ते 105, 105 आ रहा है इसका राइट आंसर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर नहीं होता। ठीक है, यही गलत कर दिया था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, 2 मतलब 2 यहाँ पे नहीं होगा, अगर ये 2 नहीं होगा तो ये 2 से बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, हालांकि गलती कहाँ पे होगी देख लो पहले। ऊंचाई इसमें पूछा गया है, ऊंचाई कितना होगा h, तो पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई तो इसका तो 30 है। ठीक है, चलो फिर से बना लेते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर एच है, तो 14 इंटू 14, बेलन के आधार की त्रिज्या ठीक है 14 है, ऊंचाई ठीक है 72 16 है, तो घनाभ की ऊंचाई
28 है, ठीक है। यहाँ देख लो 72, 8 4 12, 4 3 7, ठीक है। यहाँ पर देख लो फिर से 7 दूना 14, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया था ना, यहाँ पे यही गलत है। 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये गलत हो गया था यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 30, यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 28। अब यहाँ पे देखो 12, ये 2 से कट जाएगा, 22 दूना 44, 2 से 2 उड़ गया, 14 दूना 28, और ये 2 से उड़ जाएगा 15, ठीक है। 15 30, 15 इसका ऊंचाई आ रहा है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो, PQR एक कंपनी में साझेदार है, किसी एक वर्ष में P लाभ प्राप्त करता है कितना, 1/6, और Q 1/7 भाग प्राप्त करता है। तो अगर हम इसको कर लेते हैं तो 7 6 42, अगर इसका करते हैं तो 7 रेशियो ये कितना जगह 6, ठीक है। तो P को लाभ के रूप में कितनी राशि मिलती है, 7/6 हो जाएगा। P को लाभ के रूप में 3600 है, 36,250, 7/, तीन कंपनी साझेदार है ना, तथा R भी है, तो एक रेशियो और हो जाएगा ना, 7 6 42 करेंगे तो हम 7 6 42, तो एक और रेशियो हमारा निकलेगा यहाँ पे, रेशियो 42, PQR, ठीक है। ये है 45 लिख दिया, 42 है, 7 6 42, 7/6 रेशियो 42, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो 36,250 किसका निकालना है हमें, P को लाभ के रूप में कितनी मिली, तो P हमारा 7 है, तो 7/, और ये हो जाएगा 48, ठीक है। आप इसको अब जब निकालोगे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36,250 में डिवाइड करेंगे हम 48 से, इतने होंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 7, लाभ का मान लेते 1/6 प्राप्त कर रहा है और 1/7 है। चलो इसे निकाल लेते, देखो PQR है, P है, Q है, R है, 1/6, 1/7 और तथा R भी है, तो R को पता नहीं कितना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सब पे 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, 7 रेशियो 6 रेशियो 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे 36,250 का P का लाभ पूछा है, P का है 7/48, 48 क्यों होगा, सभी ऐड होंगे ना, इसलिए गलत हो जा रहा है आपका। देखो 7 6 13, तो 3 65 हो जाएगा, 713 और 42, 13 42 55, 55 होगा ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 55 आपका, ठीक है। 55 डिवाइड करोगे किसमें, 36,250 में, या 250 डिवाइड बाई 55, और इंटू करेंगे आप 7 से,
इतने रुपए तथा आर इतने रुपए प्राप्त करता है। ओ सॉरी, यहाँ पे आर इतने रुपए प्राप्त कर रहा है ना, ये गलत हो जा रहा है। देखो यहाँ पे है आर कितने रुपए प्राप्त कर रहा है, तो आर इतने रुपए प्राप्त रहा है, तो 42 बराबर इतना है, कितना 36,250। तो 7 रेशियो बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे 7/42 हो जाएगा। तो 7 छक 42, 6 छता 1 36, 6 दूनी 12, 7 छक 42, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करो 6 1 36, 6 हो जाएगा। जीरो। कैसे आर इतने रुपए प्राप्त करता है, क्यू लाभ का कितना प्रतिशत था, आर इतने रुपए प्राप्त करता है, तो आर इतने रुपए प्राप्त करता है, तो पी को लाभ का कितना प्रतिशत राशि प्राप्त होता है, रुक जाओ। यहाँ पे देखो पी क्यू आर एक कंपनी में साझेदार है, किसी पी क्यू आर एक कंपनी में साझेदार है, किसी एक वर्ष में पी का लाभ 1/6 भाग प्राप्त करता है। ये हालांकि नहीं, यहाँ पे हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं कि x है टोटल, तो x का 1/6 p हो जाएगा, x का 1/6, तो ये इसका x/6 हो गया। q 'r का कितना हो जाएगा, r ये r का हो जाएगा x/7, ठीक है। टोटल कितना है, x है, x में से x टोटल कितना है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x/6 प्लस x/7, ठीक है। तो x/6 प्लस x/7, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 और 6 13, 13/42, 42 x में से 13 x माइनस होगा, तो 42 x माइनस 13, बयालीस x माइनस 13 x, 7 6 13 y 42 कितना हो जाएगा, 9 29x, 3 में से जाएगा 2 हो जाएगा बाई 42, 29x बाई 42। अब जो ये 29x बाई 42 है, ये आपका यहाँ पे होगा 29x माइनस 42 इंटू कितना है टोटल 36,250, 36,250, ठीक है। 36,250 तो इक्वल टू होगा ना यहाँ पे
इक्वल टू, अब x का मान कितना हो जाएगा 36,250 इंटू 42/29। अब इसको आप यहाँ पे करोगे तब जो निकल के आएगा 36,250 इंटू 42 और डिवाइड 29, 52,500, 52,500 लगना 36,250 है तो 52,000, ज़्यादा ही होगा। बावन हज़ार कितना हुआ 500, ठीक है 52,500 हुआ, चलो ठीक है। यहाँ पे आया 52,500 और 52,500 ये आया तो P को जो लापा था 1/6 हो रहा है ना, कितना प्राप्त हो रहा है 1/6, तो 6 से डिवाइड कर दो, इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52,500 में अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे 8,750, ठीक है 8,750 का राइट आंसर होगा, यहाँ पे निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे आपको बोला गया देखो RST द्वारा बेचे गए फ्रिज की औसत, तो R और ST इसमें है, तो R की हम बात करते हैं तो R हमारा जो है R कितना है 140 और S और T 180, 180 का अगर हम 360 करेंगे और 7200 यहाँ पे टोटल है कुल, ठीक है। तो अगर हम इसका डिवाइड करें तो 18 दूना 36 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36, इसको अगर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 हमारा एवरेज निकालना है तो 18 12 36 1200 हो गया। J2 में देख लो P तथा Q द्वारा बेचे गए फ्रिज का औसत, S और U द्वारा बेचे गए फ्रिज का औसत, तो यहाँ पर देखो P तथा Q, P कितना है P और Q, P Q का कितना है 150, 150/350 इतना इंटू 72, इसको काटोगे तो 2 20 3,000 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद S और U, S कहाँ पे है, S यहाँ पे है और U मतलब 45/360 इंटू 2 7200, 7200 को करोगे तो यहाँ पे काटोगे तो फिर 20 होगा, मतलब 900, 900 का 2 से डिवाइड करेंगे 450, तो 3 है और 3,000 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा आपका 1500, 1500 और 450 कितने हो गए 1950, 1950 में से इसमें बोला गया है J2 माइनस J1, J2 1950 है, 1950 माइनस 1200, तो जो निकल के आएगा 750, 750 का आपका राइट आंसर है यहाँ पे 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 है। x और y का 20 गुना है, x जो है x अगर मान लेते हैं, y अगर मानते 10 है तो y कितना है 20 गुना मतलब 200, y x से कितना प्रतिशत कम है, तो y जो है 9 कितना 190, 190 कम है, 190
कितने का 200 का, तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पे 9 दूना 18, बच गया 10, 5 95%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे है 98 का पावर 68 है, तो अगर 4 से इसमें आप डिवाइड करोगे तो 98 का पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 55 का पावर 2 इंटू 27 का पावर 1। का पावर 1 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 4 से 91 में अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा। यहाँ पर देख लो 90, 4 से करेंगे 4 दूना 8, 1 1 11, 4 दूना 8 4 12। यहाँ पे ना 4 दूना 8, 3 बच रहा है, 3 रख दो, 3 ठीक है। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो 8 का अगर 8 64, 64 का अगर करेंगे 8 चौका 32, 32 8 16 6 आ रहा है इसका इकाई अंक। इसका देख लो 50 25 5 आ रहा है। इसका करोगे तो 7 49, 9 9 63, 3 7 21, 1 6 35 और 30 में तो 30 आ जा रहा है, तो 0 ही हो जाएगा इसका इकाई अंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। यहाँ पे बोला गया है ए और एच के वेतन का अनुपात। ए का जो वेतन है 500 है, एच का वेतन 100 है, इन दोनों का रेशियो 500 रेशियो 100 और निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका रेशियो 5:1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 है। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 20% से कम हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या में निव्वल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पर देख लो कि एक पहले वर्ष में क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गई कितना 10%, तो वो तो 10%। दूसरे वर्ष में क्या हुआ, कम हो गई 20%, तो 80/100 इंटू 100। यहाँ पर देखो ये इससे कट जाएगा 11 88, कितना प्रतिशत कम हो गया, 100 में से 88 माइनस करोगे तो 12% क्या होगा, रेशियो कम हो गया। ठीक है, तो 12%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।